तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी एफए के सेशन 7 के बारे में कि बीएससी एफए के सेशन में क्या पढ़ाया गया और साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट क्या है। अभी तक हम लोगों ने सेशन 6 तक पढ़ लिया है, सेशन 6 तक देख लिया है, सेशन इंटरेस्ट को भी देख लिया है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम में ये हेल्पफुल है, बिल्कुल हेल्प करेगा जब आप एग्जाम दीजिएगा टैली का। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और ये कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को याद कर ले। जितना आप इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा आपके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली इस सेशन में क्या पढ़ाया गया है। तो आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ाया गया। 7 नंबर जो सेशन है, 7 नंबर सेशन में जो आपको लेजर के बारे में बताया गया है कि लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया गया। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लेजर का हिंदी होता है खाता। लेजर का मतलब होता है खाता, जो हम लोग पर्सनली बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस का हिंदी क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस क्या होता है? ये समराइजेशन ऑफ अकाउंट। क्या बोला जाता है इसको? समराइजेशन ऑफ अकाउंट बोला जाता है। क्यों? ये जितने भी लेजर होते हैं, जितने भी हम लोग खाता खोलते हैं, तो महीना के लास्ट में, वो महीना आपका 30 हो या फिर 29 का महीना हो या फिर 31 का महीना, जब महीना लास्ट करता है तो उस केस में हम लोग लास्ट में जब हम लोग खाता को क्लोज करते हैं तो कुछ रिमाइनिंग बैलेंस बच जाता है। रिमाइनिंग बैलेंस जो बचता है उसी बैलेंस को हम लोग एक समरी तैयार करते हैं, उसका लिस्ट तैयार करते हैं और वहां पे लिखते हैं कि कौन कौन लेजर है जिसका इस महीने में बचा हुआ है, इस महीने में उसका रिमाइनिंग शेष बचा हुआ है। अगर डेबिट का है तो डेबिट का है लिखेंगे और क्रेडिट का क्रेडिट साइड, और हम दोनों साइड इक्वल करते हैं। यानी कि आपका पूरे एक महीने का लेजर का समरी बताता है, इसलिए इसको बोला जाता है समराइजेशन ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस को क्या बोला जाता है? समराइजेशन ऑफ अकाउंट बोला जाता है। और बेसिकली टैली में बैलेंस के बारे में आपको सेशन नंबर 7 में बताया गया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, सेशन इंटरेस्ट को देखते हैं, साथ ही साथ सेशन इंटरेस्ट में हम लोग उसके और क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। विच टास्क कैन यू नॉट परफॉर्म यूजिंग द मल्टी मास्टर क्रिएशन एंड अल्ट्रेशन फीचर इन टैली प्राइम। ऐसा कौन सा चीज है जो ऑप्शन हमें दिया गया, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मल्टी मास्टर में क्रिएशन करना संभव नहीं है? तो मल्टी मास्टर क्या होता है? एक से जब ज्यादा हम लोग कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग मल्टी की जरूरत पड़ता है, मल्टी मास्टर की जरूरत पड़ता है। तो वहां पे हम लोग क्या चीज नहीं बना सकते हैं? तो वहां पे देखिएगा, तो मल्टी मास्टर क्रिएशन की बात करते हैं। कोई भी चीज हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहां पे क्रिएट मल्टीपल लेजर, तो हम लोग मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगला है अल्टर वाउचर इंट्रीज, और बहुत सारे वाउचर को इंट्रीज को हम लोग अल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। जनरेट बैलेंस शीट, अब यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो जनरेट हम लोग मल्टी मास्टर में नहीं कर सकते हैं। क्रिएट इन्वेंट्री आइटम, इन्वेंट्री आइटम भी स्टॉक से रिलेटेड भी हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बैलेंस शीट जनरेट हम लोग यहाँ से नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ समराइजेशन ऑफ ऑल लेजर बैलेंस। पूरे लेजर बैलेंस का समराइजेशन क्या होता है? तो समराइजेशन किस खाते को बोलते हैं? तो यहाँ पे समराइजेशन ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं। बेसिकली ऑप्शन लिखने में गलत हुआ, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेविगेशन टू एक्सेस द ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट इन टैली प्राइम। करने का मतलब ये है कि कौन सा जो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है नेविगेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट है जो आपको ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट को बताती है, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट बताती है। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में तो रहना ही होगा। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में
आना होता है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, उसके बाद हमको ट्रायल बैलेंस देखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू एक्सप्लेन ट्रायल बैलेंस इन डिटेल फॉर्मेट। इसमें से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो हमें डिटेल फॉर्मेट को बताता है। तो डिटेल फॉर्मेट को आपका ऑप्शन नंबर बी बताता है, यानी कि ऑल्ट के साथ अगर F5 प्रेस करते हैं तो वो डिटेल फॉर्मेट को बताता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग की कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। आपका जो जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है अंडर द ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट, जो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, तो ऑल्ट के साथ अगर हम लोग सी करते हैं तो क्रिएट होता है, यानी कि ये आपका सही है। दूसरा है ऑल्ट के साथ ए, ऑल्ट के साथ ए करेंगे तो अल्टर कॉलम भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन सही है। अल्ट प्लस डी बटन प्रेस करने से डिलीट होता है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन अल्ट के साथ अगर एम प्रेस करते हैं तो ऑल्टो कॉलम नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर शुड बी यूज टू एक्सेस द ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। इसमें से कौन सा लेटर है जो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट को हमें बताती है। तो ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। देखिए, तो हमें ट्रायल बैलेंस जो देखने के लिए होता है वो अगर हम लोग टी बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, मोर रिपोर्ट में जाएंगे, और हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस के लिए अगर हम टी प्रेस करते कीजिएगा तो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट पे चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज शॉर्टकट की टू चेंज द पीरियड अंडर द ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। हमें पीरियड चेंज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। देखिए, पीरियड जो 2 तरह का चेंज करते हैं, पहला है डेट चेंज, फर्स्ट है आपका डेट चेंज, डेट चेंज। तो डेट चेंज का शॉर्टकट की होता है F2, और डेट पीरियड चेंज, डेट पीरियड चेंज के लिए ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर डेट सिंपल आपको डेट चेंज करना हो तो ऑप्शन नंबर F2 शॉर्टकट की F2 प्रेस करेंगे। अगर डेट पीरियड चेंज करना हो तो ऑल्ट प्लस F2। बेसिकली डेट चेंज करना मतलब जानते हैं कि आज 10 तारीख है और अगला दिन 12 तारीख हमको एंट्री करना है, तो डेट को चेंज करना पड़ेगा। हर दिन डेट चेंज करना होगा तो F2 प्रेस कर लेंगे। लेकिन आपको डेट पीरियड का कहाँ जरूरत पड़ता है, तो जब हम रिपोर्ट देखते हैं, कहाँ पे, जब हम कोई भी चीज का रिपोर्ट देखते हैं, वो आपका ट्रायल बैलेंस हो, डे बुक हो, बैलेंस शीट हो, तो कोई भी अगर रिपोर्ट देखते हैं वहां में पीरियड की जरूरत पड़ता है। तो जैसे पीरियड की क्या जरूरत भी पड़ता है, तो आप चाहते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के मेरा जो रिपोर्ट है वो 31 मई तक का आए, मई तक का देखे, यानी कि 2 महीने का हम रिपोर्ट देखें। तो रिपोर्ट तो पूरा है आपका, जनवरी का है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सभी का रिपोर्ट है, लेकिन आप सिर्फ 2 महीने का देखना चाहते हैं, सिर्फ 1 महीने, तो आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, कहाँ से लेकर के आपको कहाँ तक देखना है। तो इसके लिए हम लोग डेट पीरियड को सिलेक्ट करते हैं, अल्ट प्लस F2। ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर में आपका बी ले रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेट इज द पीरियोडिक स्टेटमेंट डेट शो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफिक डेट। एक स्पेसिफिक डेट में हमें कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। सिंपल करने का मतलब है कि एक ऐसा कोई अकाउंट जो हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता हो। तो ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जो बताता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो आपका बताएगा। ट्रायल बैलेंस एक आपको समरी बताएगा, ट्रायल बैलेंस समरी बताएगा। बैलेंस शीट आपको बिजनेस का पोजीशन बताएगा।
ठीक है। बेसिकली ऑल द एक्सपेंसेज एंड इनकम शुड बी रिपोर्टेड अंडर डैश। जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं और इनकम होते हैं वो कहाँ रिपोर्ट किया जाता है, तो ये सब कहाँ रिपोर्ट किया जाएगा, बैलेंस शीट में आपका रिकॉर्ड होता है। जितने भी एक्सपेंसेज और इनकम होता है सब के सब कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। देखिए, और एक्सपेंसेज जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होगा वो ट्रेडिंग में अकाउंट में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है। अब यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है। यहाँ से आपको क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से ग्रुप है, कौन से अकाउंट का ग्रुप है जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है इस ऑप्शन में। तो एक्सपेंसेज भी आपका प्रॉफिट और लॉस का पार्ट है। कोई भी एक्सपेंसेज जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, लेकिन आपका बैलेंस शीट जो है करंट लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है, आपके ऊपर कर्जा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है सेशन इन टेस्ट का, आपके लिए बेनिफिट बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हम बराबर कहते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम दीजिएगा उस समय ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ का एग्जाम, अकाउंट से रिलेटेड या टैली के से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप वहाँ पे बता सकते हो। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, अकाउंट से रिलेटेड कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैंने एक और ग्रुप से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, वो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है।